नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम 10th क्लास की NCERT का एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मैंने अपलोड कर दी हुई है, जाके देखिए बिना स्किप किए, तभी आप इंट्रोडक्शन समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। 5.1 और 5.2 के कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि मिसिंग टर्म्स फाइंड करने हैं हमें, और इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि 2 कॉमा बॉक्स, यानी कि ये टर्म मिसिंग है, एंड देन 26। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म पता है हमें कितना है 2, सेकेंड टर्म मिसिंग है, और थर्ड टर्म हमारा गिवन है कितना 26। हमें ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंड टर्म निकालना है। हम जानते हैं कि सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस डी। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको जो भी टर्म निकालना है उसका फॉर्मूला होगा फर्स्ट टर्म प्लस जो टर्म निकालना है उससे एक कम वाले नंबर की मल्टीप्लाई डी में करनी होगी। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 डी के पैटर्न पे फॉर्मूला चलता है। अब a तो पता है लेकिन d नहीं पता। नहीं, d के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा भाई, a प्लस 2d। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है 26। फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है 2 प्लस 2d। 26 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा बच्चों 4। 24 इज इक्वल्स टू 2d। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। और जैसे ही हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म हमें पता है तो हम उससे सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी 2 प्लस 12। योर आंसर इज 14। तो आपका जो मिसिंग टर्म है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14। क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूं। थर्ड पार्ट में गिवन है 5 कॉमा, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, एंड फोर्थ टर्म है 9 1/2। ठीक है, मिसिंग टर्म निकालना है भाई। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 5, और मुझे फोर्थ टर्म गिवन है 9 1/2। मिक्स फ्रैक्शन को अगर मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 2 की मल्टीप्लाई 9 में करूंगा, 2 9 जा 18, और उसमें 1 ऐड कर दूंगा, डेट इज 19/2। बताइए A4 का फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट करिए। A4 का फॉर्मूला होगा a प्लस 3d। वैल्यू क्या दी गई है 19/2। a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3d। 19/2 में जब मैं माइनस करूंगा 5, डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं 1 ले लूंगा, इज इक्वल्स टू 3d। एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 19 माइनस 10/2 इज इक्वल्स टू 3d। यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी d इज इक्वल्स टू 9/2, और ये 3 जो है वो डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो मेरे d की वैल्यू कितनी हो गई 3/2 हो गई। d निकल गया, a पता है, क्या निकालना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी। a कितना है 5, d कितना है 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 5 2 जा 10 प्लस 3/2, डेट विल बी 13/2। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d। a कितना है 5, 2 मल्टीप्लाई d कितना है 3/2, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया। योर आंसर इज 5 प्लस 3, डेट इज 8। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चंस को निकाल लिया। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ 9 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो अगर आंसर 13/2 है तो आप इसको 6 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है। इस तरीके से आप दिए गए क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स करेंगे तो मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। वैसे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसमें नहीं फंसेंगे। किस तरीके से फर्स्ट टर्म दिया हुआ था और कोई दूसरा टर्म दे रखा था, उस दूसरे टर्म से हमारा सबसे पहला काम क्या था डी निकालना, और जैसे ही डी मिल गया ए मिल गया, आप किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्लियर है एकदम? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी गिवन है और एपी आपकी क्या है 3, 8,
कॉमा 13 कॉमा 18 एंड सो ऑन इज 78। देखिए क्वेश्चन में कहा है कौन सा टर्म इस एपी का 78 होगा, और जब हमसे टर्म पूछ दे कि कौन सा टर्म, इसका मतलब है उसने हमसे n की वैल्यू पूछी है, और जब वो टर्म की वैल्यू दे दे इसका मतलब उसने an की वैल्यू दे दी है एंड दैट इज 78। क्योंकि मुझे ये तो पता है कि टर्म की वैल्यू 78 है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 78 उस एपी का कौन सा टर्म है। एपी को देख के ए आप निकाल सकते हैं, इस पे भी वीडियो बना चुका हूं। पहला टर्म 3 है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को आप माइनस कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बहुत ईजी है। फर्स्ट टर्म 3 और ए एन दे रखा है, फॉर्मूला किसका लगेगा भाई, लगेगा ए एन का, एंड दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 78, ए कितना है 3, एन माइनस 1 डी, डी कितना है 5, तो ये हो जाएगा 75, क्योंकि 78 में से 3 माइनस कर दिया, और फिर 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया डिवाइड में, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये हो गया 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, द वैल्यू ऑफ एन इज 16, यानी कि 78 जो है इस एपी का 16th टर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैथ्स और साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए तो उसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में है, बिल्कुल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, एन का फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। यानी हमें ये चेक करना है कि क्या माइनस का 150 दिए गए एपी का कोई टर्म हो सकता है या नहीं। देखो, अगर कभी चेक करने वाले क्वेश्चन आ जाएं और एपी के टर्म की वैल्यू गिवन हो तो सिंपल सी बात है कि हमें एन निकालना है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है तो आपका आंसर है कि यस, वो एपी का टर्म है, और अगर नेचुरल नंबर नहीं आती तो यार आंसर विल बी नो। एन निकालने के लिए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। भाई ए एन कितना है, माइनस का 150, क्योंकि हमें इसी को पता करना है। ए कितना है, ए है आपका 11, एन नहीं पता, और डी की वैल्यू है -3। डी निकालने के लिए बता चुका हूं, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म, 8 में से 11 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा, -3 आएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मैं 11 को इधर ले गया, जब मैं 11 को इधर ले गया तो कितना हो गया, माइनस का 161 हो गया, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में -3, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा -161 को -3 से, तो माइनस से तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन 161/3 और इधर क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू एन। आंसर क्या आएगा, 164 + 3 बराबर एन, और एन की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। और अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 164 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि नो, माइनस का 150 दिए गए एपी का एक टर्म नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको किसी भी एपी के टर्म चेक करने हैं तो आपके एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए। नेचुरल नंबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी एपी का कोई 0th टर्म नहीं होता, और 0 क्या है, होल नंबर, तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो फर्स्ट यानी 1 से कोई गिनती शुरू हो रही है और इनफाइनाइट तक जा रहा है तो वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? एपी का कोई 0th टर्म नहीं होता, और 0 होता तो हम कहते हैं कि ये होल नंबर है, क्योंकि 0 इज ए होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चन के साथ। वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।